महेंद्रगढ़ में महिला से बातचीत करने की शंका में एक युवक की पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांवगुढ़ा निवासी दिनेश शर्मा के रूप में हुई है, जो फाइनेंसर का काम करता था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दिनेश को पहले अगवा किया गया, फिर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में मृतक की बहन नीतू ने बताया कि 15 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे उनके पास दिनेश के फोन से कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि दिनेश उसकी पत्नी से बात करता है, जिसके कारण उसे जान से मार देंगे। इस दौरान फोन पर दिनेश के रोने और कुछ युवकों द्वारा उसके साथ मारपीट की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। इसके बाद परिवार वाले दिनेश की तलाश में जुट गए और फाइनेंस ब्रांच समेत कई जगह पूछताछ की। रात करीब 2:30 बजे पुलिस ने सूचना दी कि दिनेश का शव बूछावास स्टेशन के पास मिला है, जिसे महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल भेजा गया। सुबह परिजन अस्पताल पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। परिवार का आरोप है कि पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे दिनेश की जान नहीं बच सकी। परिजनों ने एक महिला समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के आधार पर महेंद्रगढ़ सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ऐसा है सर, मेरे पड़ोस में मेरी बुआ की लड़की रहती है और बुआ रहती है। 5:15 बजे के आसपास उनका मैसेज आया कि भाई को किसी ने किडनैप कर रखा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है, आप जल्दी घर आ जाओ। मैं गया तो गाड़ी लेके उन्होंने कहा महेंद्रगढ़ चलना पड़ेगा। फिर हम वहाँ से महेंद्रगढ़ गए और महेंद्रगढ़ थाने में आए। पहले उसके ऑफिस पे गए, वहाँ पता चला ऑफिस बंद हो चुका है। उनके मैनेजर से पूछा तो बताया कि 9 बजे के बाद वो ऑफिस में आए थे और 10:30 बजे जा चुके हैं। हम यहाँ थाना में आए, थाना चौकी में जो इंचार्ज थे करीबन 6:15 बजे, उन्होंने कहा कि ये उनका आपका गांव गुड़ा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्षेत्राधिकार नहीं पड़ता, हमारा सिटी पुलिस। हमने काफ़ी समझाया उनको कि भाई यहाँ पर ऑफिस में जो है IIFL जो रेलवे स्टेशन के पास है, यहाँ से वो गायब हुआ है, तो आपका क्षेत्राधिकार पड़ता है। अगर नहीं भी पड़ता है तो संगीन अपराध है, उसको मारपीट कर रहे हैं और हमने सारी घटनाएं बताई। वो काफ़ी रो रहा था, तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और हमें हमारे का बार बार प्रार्थना करने पर हमें एक लोकेशन दी। हम झगड़ोली बुचास जा करके हमने वहाँ ट्रेस आउट किया, जो हमें नहीं मिली। फिर हम घर चले गए कि हम इंतज़ार किया कि शायद वो 9 बजे तक कहीं आ जाए। फिर हम 9 बजे के बाद हमने एक गाड़ी बुक करी, हमारे गाँव के हैं सुशील कुमार, उनको लेकर के फिर हम यहाँ पर दोबारा आए। फिर इन्होंने यही बात कही कि हम आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मैंने SHO साहब से बात करी, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, सब ये इनके बहन और माँ रोने लग गई। तब उन्होंने एक लोकेशन दी कि आपकी जो है वो लोकेशन झगड़ोली और भुजावास के पास दिख रही है और आप कनीड़ा चले जाओ, हम आपको लोकेशन दे सकते हैं, बाकी और कोई मदद नहीं कर सकते। हम वहाँ से सीधे चले गए थाना कनीड़ा, जो 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जाने पर हम वहाँ पर कोई भी नहीं था, गश्त पे गए हुए थे। उन्होंने हमारे को वहाँ के जो IO वगैरह जो भी है ऑफिस में, उन्होंने हमारे से बात कराई। हमने कहा कि ऐसी घटना हो गई है और वो एक लड़का है जो उसका लोकेशन यहाँ दिखाई जा रही है। थाना पुलिस ने भी हमें यही कहा कि भाई आप हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, ये महेंद्रगढ़ एरिया का है, तो हम नहीं कार्रवाई कर सकते हैं। उस पर हमने काफ़ी जोर देकर उनको कहना चाहा कि किसी की कोई बात हो जाए, घटना हो जाए, आप सिर्फ क्षेत्राधिकार को देखते रहना। और हमारे बार बार गुस्सा होने पर और हमारे रिक्वेस्ट करने रोने पर उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए फ़ोन नंबर लेकर के और ट्रेस पे लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप बुचावास पहुँचो, हम वहाँ आ रहे हैं। और हम अपनी गाड़ी लेकर के जो किराए पे ले रखी थी उनके साथ गए और पीछे पीछे पुलिस के साथ रहे। पुलिस वालों के साथ में जा कर के जहाँ उन्होंने लोकेशन अपनी ट्रेस पे लगाई थी, वहाँ पर हमने देखा कि एक स्कूटी खड़ी है और वहाँ पर जो है एक मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, जो जानने पर देखने पर पता चला कि वो दिनेश कुमार है, जो जिनकी बॉडी जो है काफ़ी ऐसा देखने से लग रही है कि वो मृत अवस्था में है। फिर इन्होंने थाना कनीड़ा ने वहाँ से SHO आए, इन्होंने थाना सदर को यहाँ सूचित किया, यहाँ से पुलिस गई और सभी लोगों ने कार्रवाई करके और इसको सिविल अस्पताल पहुँचाया। क्या किडनैप करके मारपीट की गई है? ऐसा लगता है कि उनके साथ बेरहमी से किडनैप करके मारपीट की गई है। क्या करते थे सर? वो यहाँ मुथूट IIFL एक गोल्ड लोन की संस्था है, जिसमें वो बतौर कर्मचारी के रूप में कोई रिप्रेजेंटेटिव हो या क्लर्क हो, उस रूप में कार्य करते थे। तो शिकायत में कोई नाम भी दिया था कुछ शक हो मारपीट? हाँ, कुछ नाम जो फ़ोन में जो बोले जा रहे थे, उनकी बहन ने जो सुने थे वो हमने बताया कि भाई फ़ोन के ऊपर में 10-11 मिनट जो बात हुई है उस विषय पे उन्होंने जो नाम बताए थे, कुछ नाम उन्होंने 2-3 नाम जो 2-4 नाम थे वो बताए पुलिस को। तो कोई रंजिश थी उनके साथ? सर इस बात की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस बात की जांच पुलिस करेगी तो पता चल सकता है। पोस्टमार्टम करवाया?
हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर में, आगे पोस्टमार्टम होगी।